दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग की एक नई क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिना रुके इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस की नॉलेज, रादर टेंसेस की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो उसी में हम शुरू कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला सेंटेंस है हिंदी में, लोग चुनाव में वोट डालते हैं। लोग चुनाव में वोट डालते हैं। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? पीपल कास्ट वोट्स इन इलेक्शन। पीपल कास्ट वोट्स इन इलेक्शन। वोट डालने की इंग्लिश कास्ट वोट, CAST, कास्ट वोट। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस और ES। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस और ES। एस और ES कब लगेगा? जब जो काम कर रहा है वो सिंगुलर है, और अगर काम करने वाला प्लूरल है, सिंगुलर से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो वर्ब के साथ एस या ES नहीं लगेगा। तो इसमें लोग चुनाव में वोट डाल रहे हैं, लोग इसमें ज़्यादा है, तो जो इस सेंटेंस में वर्ब है यानी कास्ट, उसके साथ हमने SES नहीं लगाया। प्लूरल हो तो वर्ब के साथ हम SES नहीं लगाएंगे। वर्ब जैसे आपको पता ही है, किसी भी तरह के काम को हम वर्ब कहते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे, सेना अनुशासन का पालन करती है। सेना अनुशासन का पालन करती है। इसमें अगर हम ध्यान दें तो काम करने वाली क्या है? सेना, जो कि सिंगुलर है। तो इंग्लिश क्या बनेगी? आर्मी फॉलोज डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन। आर्मी इसमें सिंगुलर है, वर्ब इसमें क्या है? फॉलो। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छा है। अगर काम करने वाला व्यक्ति या चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ES लगेगा। इधर अनुशासन का पालन कौन कर रहा है? सेना। सेना कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर मानी जाती है, इसलिए जो वर्ब है फॉलो, उसके साथ हमने S लगा दिया। रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंगुलर है अगर काम करने वाला तो वर्ब के साथ S या ES लगेगा। वर्ब का मतलब किसी भी तरह का एक्शन वर्ड, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना आदि। तीसरा सेंटेंस, वह अपने बेटे को सुलाती है। वह अपने बेटे को सुलाती है। इसमें भी काम करने वाली एक ही है, सिंगुलर है। तो इस केस में भी जब हम इंग्लिश में देखेंगे अभी, तो वर्ब के साथ SES लगेगा। शी पुट्स हर सन टू स्लीप। शी पुट्स हर सन टू स्लीप। किसी को जब हम सुलाते हैं, छोटे बच्चे को, तो उस इंग्लिश क्या होती है उसकी? पुट टू स्लीप। इसमें सुलाने वाली महिला एक है, तो पुट के साथ हमने S लगा दिया। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SES। शी पुट्स हर सन टू स्लीप। अगला सेंटेंस, किसान मुआवजे की मांग करते हैं। किसान मुआवजे की मांग करते हैं। इसमें काम करने वाले ज़्यादा हैं, करते हैं यानी ज़्यादा, तो इसमें हम देखेंगे इंग्लिश में वर्ब के साथ SES नहीं लगेगा। फार्मर्स डिमांड कंपनसेशन। मुआवजे की इंग्लिश कंपनसेशन। फार्मर्स डिमांड कंपनसेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, काम करने वाला सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SES लगेगा। इस रूल को आप कॉपी पे ज़रूर लिख लो। अगला सेंटेंस, वह मोबाइल फ़ोन का बहुत प्रयोग करता है। वह मोबाइल फ़ोन का बहुत प्रयोग करता है।
ही यूजेस मोबाइल फोन इन एक्सेस, ही यूजेस मोबाइल फोन इन एक्सेस, सिंगुलर है, काम करने वाला इसमें ही, यूज वर्ब है, ईएस हमने लगा दिया। ही यूजेस मोबाइल फोन इन एक्सेस। अगला, कोर्ट डीजल व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगाता है, कोर्ट डीजल व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध यानी बैन कर देना। कोर्ट पुट्स बैन ऑन डीजल व्हीकल्स, कोर्ट सिंगुलर, काम इसमें पुट, एस सी एस लगा दिया, सिंगुलर तो वर्ब के साथ एस सी एस। कोर्ट पुट्स बैन ऑन डीजल व्हीकल, वह अपनी पुस्तक खोजता है, ही सीक्स हिज बुक, खोजना यानी सीक, ढूंढना, ही सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ई एस, ही सीक्स हिज बुक। हम आईपीएल के मैच देखते हैं, हम आईपीएल के मैच देखते हैं, वी वॉच आईपीएल मैचेस, वी प्लूरल है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। तो ये हमने आज कुछ सेंटेंस किए हैं सिंपल प्रेजेंट के। तो सबसे पहले हमें हिंदी की पहचान करनी ज़रूरी है कि सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस हिंदी में कैसे होते हैं। फिर उसके बाद इसका रूल हम याद रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो एस सी एस, और हमने याद रखना है 12 टेंसेस हैं, हर टेंस के अलग अलग रूल हैं, लेकिन कोई सा भी रूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ लगेगा। वर्ब मतलब किसी भी तरह का काम हो, कम, गो, ईट, सिट, स्टैंड, लाफ, वॉच, ईट, ड्रिंक, इन सभी को हम वर्ब कहते हैं। किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड, किसी में आईएनजी वर्ब के साथ, जो कुछ भी रूल होगा वो किसके साथ होगा, वर्ब के साथ। तो ये 8 सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं। 8 सेंटेंसेस आप खुद से बनाओगे और मुझे कमेंट में लिखोगे कि आपसे बन पाए हैं कि नहीं बन पाए। कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो में इसी प्रेजेंट टेंस के हम इंटेरोगेटिव करेंगे और मैं हर एक टेंस की वीडियो भी ज़रूर डालूँगा। मेरे इसी चैनल में इंग्लिश स्पीकिंग की और भी वीडियोस डली हुई हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे से सेंटेंसेस है, और सभी वीडियोस का एक ही मकसद है कि आप लोग इन सब वीडियोस के बाद बिना रुके हुए इंग्लिश बोल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले आ जाए, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप स्टडिंग।